कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। आखिर क्या है ये कंसिस्टेंसी? जो लोग पीछे पड़ जाते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए। क्या फायदे हैं हमारी डेली लाइफ में कंसिस्टेंट होने के? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको 5 बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमें कंसिस्टेंट रहने की वजह से मिलते हैं। कंसिस्टेंसी, क्या ये हमारी सफलता का टूल है या फिर ये एक इंग्लिश वर्ड है? सफलता वास्तव में असफलता की इंटरेस्टिंग कहानी होती है। आपकी असफलता की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। वास्तव में जीतने वालों और हारने वालों में बस एक ही फर्क होता है और वो है कंसिस्टेंसी का। जब तक कि आप रुकते नहीं हैं, तब तक आप हारते भी नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, उन्हें इज्जत, दौलत, शोहरत सब मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती और ना ही आपके किसी एक बड़े स्टेप से आती है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर ये कह देते हैं कि वो रातों रात सफल हो गया, तो वास्तव में ये सच नहीं है। उस सफलता को पाने के लिए उसने अनगिनत रातें खर्च की हैं। क्या कभी किसी किसान को आपने आज बीज बोने के बाद कल फसल की उम्मीद करते हुए देखा है? वैसे उम्मीद करने में कुछ जाता भी नहीं, लेकिन उम्मीद से फसलें नहीं उगाई जा सकती, सिर्फ सपने देखे जा सकते हैं। वो किसान बीज बोने के बाद उस बीज की देखभाल करता है, टाइम टू टाइम उसे खाद पानी देता है और साथ में वो पेशेंस रखता है। तब कहीं जाके कुछ महीनों के बाद उसकी फसल लहलाती है। उसी तरह से जो भी कोई व्यक्ति अपना गोल अचीव करना चाहता है, तो उसे अपने गोल के टूवर्ड लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए और साथ में पेशेंस भी रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी की पावर इतनी होती है कि अगर पानी की एक पतली सी धार भी कंटिन्यूअसली किसी पत्थर पर पड़े, तो वो उस पत्थर को काटने में सक्षम होती है। अब मैं आपको कंसिस्टेंट रहने के फायदों के बारे में बताऊंगी। फायदा नंबर 1, जब आप अपनी काम और अपने वादों में कंसिस्टेंट रहते हैं, तो इससे लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाता है और वो आंख बंद करके आपकी कही हुई बात पर विश्वास करने लगते हैं। इस वजह से आपका भी विश्वास अपने ऊपर बहुत बढ़ जाता है। फायदा नंबर 2, जब कोई काम हम लगातार करते रहते हैं, तो उसमें हमसे गलतियां भी होती हैं, तो हम उन गलतियों से भी सीखते हैं। वास्तव में वो गलतियां नहीं होती हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। जितनी गलतियां हम करते जाते हैं, उतने ही एक्सपीरियंस होल्डर होते चले जाते हैं, शायद उस व्यक्ति से ज्यादा जिसने सफलता पहली बार में ही हासिल कर ली थी। तो गलतियों को करने से ना घबराएं, ना ही रुकें, बट डू रिमेंबर, मिस्टेक्स शुड नॉट बी रिपीटेड। फायदा नंबर 3, जब कोई काम हम लगातार करते रहते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं धीरे धीरे। और ये जो परफेक्शन आता है धीरे धीरे, वो इनिशियली तो हमें दिखता नहीं है। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, जब वो इंटरेस्ट स्टार्टिंग में आता है तो हमें उसका कुछ फायदा दिखता नहीं है, लेकिन जब वही इंटरेस्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारे पास आता है कंपाउंड होकर, तब हमें एक बड़ा अमाउंट मिलता है। उसी तरह से जब कोई काम हम लगातार करते रहते हैं, तो शुरुआत में हम परफेक्शन हमें ना मिले भले ही, लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम परफेक्ट होते चले जाते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी जब कंपाउंड फॉर्म में आती है, तब हमें हमारी सफलता नजर आने लगती है।
जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ये तो बहुत सोचा होगा कि उन्हें एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है और इसके लिए उन्होंने लगातार खूब मेहनत भी की होगी। पर वो जो लगातार उन्होंने मेहनत की, वो जो कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहे, वो कंसिस्टेंसी कंपाउंड हो गई और कंपाउंड होने के बाद उसने उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। फायदा नंबर 4, जब भी कोई काम हम लगातार करते रहते हैं तो परफेक्शन हमें आता है। परफेक्शन आने के साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और हम अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा कंसिस्टेंट रहने का, फायदा नंबर 5, जब भी कोई हम नया स्किल सीखते हैं तो स्टार्टिंग में वो हमें टफ लगता है, लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो काम हमारे लिए इजी हो जाता है। वास्तव में ये एक साइंस है। जब हम कोई काम करते रहते हैं तो उस काम से रिलेटेड हमारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है और उस वजह से वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है और लगातार करते रहने की वजह से हमारी मसल्स मेमोरी भी इम्प्रूव हो जाती है और उस वजह से वो काम हमारे लिए एफर्टलेस हो जाता है। जो काम देख के लोगों को लगता है कि ये इसने कैसे किया होगा, वो उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ हमें अपना गोल अचीव करने में ही नहीं काम आती है, बल्कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी काम आती है। जैसे कि अगर आपको चाहे जिम जाना हो, उसकी हैबिट बनानी हो, या फिर सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना हो, या आपकी बॉडी को परफेक्टली हेल्दी रखना हो, ये सारे काम कंसिस्टेंसी के बल पर ही किए जा सकते हैं। जब तक आप अपने काम को कंसिस्टेंट करेंगे तभी उसमें आप परफेक्ट होंगे, और जब परफेक्ट होंगे तब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हर काम टफ ही लगता है। वो टॉर्टोइस और रैबिट की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। टैलेंट तो रैबिट के पास बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो रेस नहीं जीता क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था। वहीं दूसरी ओर टैलेंट तो टॉर्टोइस के पास रैबिट के कंपैरिजन में बहुत कम था, मगर वो अपने काम में कंसिस्टेंट था और इसी वजह से वो रेस जीत गया। So force yourself to be consistent. Everything else will fix itself. यानी कि अपने आप को कंसिस्टेंट रहने के लिए मजबूर करें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा।